खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपना चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार हर एक अपडेट आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल जो है गोरक्षक शक्तिपीठ के आगे पे मौजूद हैं, जो कि इसराल के अंदर रोड है, मोड़ के ऊपर है भाई ये मंदिर। और श्री गोरक्षक शक्तिपीठ आप बोर्ड भी देखने ना रहे हो, जहाँ पर जो है ना भाई बाबा तुरंतनाथ जी वास करे हैं। इनका धाम है और ये सेवकार्य हैं। एक समिति आई हुई है इस धाम को ऊपर। और यो जो है भाई तुसामबैल रोड को स्थित अपना मंदिर। गो किसान समृद्धि ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गोदारा जी ने एक नई विचारधारा का आह्वान किया है भाई। एक समिति बनाई है, के हुआ आगे देख लो भाई। पहले तो गोदारा साहब आप अपना जो है वो दे दो परिचय। हाँ जी, बैठे बैठे दे दो। हाँ दे दो। सबको जय गौ माता की राम राम और खोज हरियाणा की चैनल का धन्यवाद। सचिन जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह गोदारा है, गौ किसान समृद्धि ट्रस्ट का अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का संस्थापक सदस्य हूँ और विश्व गौ अखंड ज्योत संदेश यात्रा चलाई है लगातार 10 साल तक। और यहाँ जिस डेरे में हम बैठे हैं, इस डेरे के महंत बाबा तुरंतनाथ जी, इनका आशीर्वाद हमारा सन 1980 से रहा है। लगातार ये हमारे साथ हमारा आशीर्वाद देते रहे हैं। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं, ये विचार हमने किया बैठ के, बाबा जी ने सलाह दी, बाबा तुरंतनाथ जी ने, कि भाई आप लोग गीता पढ़ो पढ़ाओ अभियान शुरू कर रहे हो किसान भवन खावा से, तो अब जो समस्या आ रही है उस पर भी बात करो। समस्या क्या है कि हर गांव में अब जो लड़के और लड़कियां बिना माँ बाप की सहमति के जो शादियां कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ये इससे हमारा जो समाज 10,000 साल से जो समाज व्यवस्थित चल रहा था उसका ढांचा चरमरा गया है। तो इस पर आज हमने बाबा तुरंतनाथ जी की अध्यक्षता में, इनकी सलाह से, इनके आशीर्वाद से गीता पढ़ो पढ़ाओ अभियान के तहत ये एक मुहिम शुरू की है कि हम लोग हर गांव में जाएं। गांव में सबसे पहले जो मौजूदा पंचायत है, पंचायत के सरपंच और मेंबरान से बात करें, मिलें और उनको यह कहें कि अकेली राजनीति और आर्थिक व्यवस्था पर ही काम करना से समाज नहीं बचेगा। समाज की 5 व्यवस्थाएं हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक और आपका राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। आज समस्या ये है कि गांव में केवल राजनीति और आर्थिक विचार पर ही काम हो रहा है। 3 जो व्यवस्था है वो गौण हो गई है, वो खत्म हो गई है। उसकी वजह से आज परिवार टूट रहे हैं। हर किसी ने जिम्मेवारियां समझनी बंद कर दी है, क्योंकि प्रमुख हो गया है राजनीति और पंचायत। तो इस पर हमने यहाँ बैठकर विचार किया है कि इस विचार को लेकर एक एक गांव में एक एक चुने हुए प्रतिनिधि, भूतपूर्व सरपंच, पंच, जिला परिषद और आपके ये वीसी जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, इनसे मिलें और आम ग्रामीण लोगों से मिलें। मिलकर इस पर चर्चा करें कि अपने गांव के समाज को किस तरह से जोड़े रखा जा सकता है। पर गोदारा साहब, सरकार ने तो इस बात का रूल बना रखा है, सहमति दे रखी है कि आप लव मैरिज कर सको हो। हाँ, इसी पे ही तो हमने बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि सरकार जो आज काम कर रही है वो विश्व व्यापार संगठन के विचार के तहत कर रही है। सरकार जितने भी काम और जितने भी कानून बना रही है, विश्व के 52 जो देश प्रमुख ईसाई देश जो हैं उनके कानूनों को यहाँ ला रही है। अब हमें सरकार से भी ये कहना है, नेताओं से भी और लोगों से भी, कि ईसाइयों ने तो शुरू से ही अपने समाज को इस विचार पर चला दिया था। ये भारत है, भारत 10,000 साल से जो जिस विचार पर चल रहा है वो विचार है वर्जिनिटी, यानी कि अपना जो अस्तित्व है वो वर्जिनिटी है और वर्जिनिटी पर विचार था। आज सरकार कानून के द्वारा वर्जिनिटी को तोड़ रही है।
तो ये भारत में नहीं चल सकता। अब अगर इसी तरह से सरकार कानून के द्वारा इस विचार को चलाए रखी तो फिर राष्ट्रवाद कहाँ बचेगा? कैसे बचाओगे राष्ट्रवाद? बताओ। राष्ट्रवाद तो समाज जब व्यवस्थित रहेगा, समाज में जब विचारधारा एक बहुत मजबूत रहेगी तो ही भारत की राष्ट्रवादिता पर लोग टिकेंगे। नहीं तो अगर यही कानून बनाकर इसी कानूनों के द्वारा, इसी डंडे से अगर समाज को सरकार ने कोर्टों के द्वारा हाँकते हुए रखा तो एक दिन राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। हमें चिंता इस बात की है। किन आपके जो है इस मुहिम में मुख्य बिंदु क्या कुछ रहेंगे? किस किस के खिलाफ अब ये मुहिम छेड़ रखी है आपने? हमारी किसी के खिलाफ नहीं है। जो नियम कानून हाँ, हम विरोध, पहला तो हमारा ये है कि हम हमारे समाज को अपनी मूल जड़ से अवगत कराएंगे कि जो मूल जड़ बुला दी गई है उसके बारे में हम चर्चा करके लोगों को दोबारा वहीं लाने का प्रयास करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे। लोगों से हम गौ किसान समृद्धि ट्रस्ट के माध्यम से ज्ञापन देंगे और जो मौजूदा पंचायतें हैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो प्रस्ताव पास करें कि इस तरह का जो कानून ये है, ये जो प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं इनको ख़त्म किया जाए ताकि जो भटके हुए लड़के और लड़कियां हैं वो इस तरह से ना भाग सकें। और हमारा उस ज्ञापनों के द्वारा ये निवेदन होगा कि कोई भी लड़का लड़की अगर अडल्ट होने के बाद जाता है अपनी मर्जी से तो शादी माँ बाप की सहमति के बिना नहीं मान्य होगी। हमारा मुख्य सूत्र ये रहेगा, मुख्य मांग ये रहेगी। तो ये तो होगी लव मैरिज की बात जी। तो जो लिव इन रिलेशनशिप है क्या उसके भी जो है आप खिलाफ हैं? लिव इन रिलेशनशिप भारत की संस्कृति के अनुकूल नहीं है और हम लोग सांस्कृतिक व्यवस्था भी तो बचाए रखना चाह रहे हैं। इसलिए जो भारत की संस्कृति के अनुकूल जो कानून नहीं है वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए समाज में। हम इसका घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। इससे समाज में बहुत सी अव्यवस्थाएं पनप चुकी हैं। तो आपकी जो समिति है ये किन गाँव में या किन हलकों का, किन जिलों का दौरा करेगी? गौ किसान समृद्धि ट्रस्ट पहले से ही टिकाऊ खेती यानी कि प्राकृतिक खेती पर लगा हुआ है। हम तो 1995 से बाबा जी भी हमारे साथ रहे हैं। टिकाऊ खेती जिसको अभी नाम दे दिया सरकार ने, प्राकृतिक खेती पे लगे हुए हैं। अभी हम लोग गीता पढ़ो पढ़ाओ अभियान भी गांव में जाकर लोगों को बांट रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। अब इसी के तहत जो ये हमने मुहिम चलाई है, इसके तहत जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हम लोग जाएंगे गांव में, मौजूदा पंचायत के पास, भूतपूर्व जो सरपंच पंचायत वगैरह रहे हैं उनके पास। मतलब कि सिर्फ तुसांब हल्का या जिला भिवानी? नहीं, अभी हमने टारगेट लिया पूरा हरियाणा। अच्छा, पूरा हरियाणा? पूरे हरियाणा में हम जाएंगे क्योंकि हम एक इसको अभियान को सशक्त रूप से उठाने का हमारा विचार है। वैसे हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग 46 साल से आंदोलनकारी हैं और हमारा पूर्ण अनुभव है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आंदोलन हम लोग सफलता की तरफ ले चलेंगे। क्योंकि गाहे बगाहे बार बार खाप पंचायतों में भी दूसरे लोगों ने भी चर्चाएं की और इससे भारी परेशानियां हैं। तो जब हमने ये अभियान शुरू कर दिया तो हम आशा है हमें पूरे मीडिया से और पूरे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से कि वो थोड़ा इस पे अगर सहयोग करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रवाद की विचारधारा के तहत आंदोलन है। तो जल्द ही बहुत लोग, हज़ारों लोग जो है ना अपने सतर पे भी इस पे काम शुरू करेंगे और जब सरकार के पास एक जन समूह की तरफ से ये आवाज़ जाएगी तो विचार करना होगा। ये भी बताओ ना, जो मैं बता रहा था सेम ब्लड अगर मिलते हैं तो वो जो संतानों को हाँ, अभी इन कानूनों के द्वारा जो है एक समस्या बड़ी आ गई है कि शादियाँ भी क्योंकि हमारे समाज में 4 जो है गोत्र टाले जाते थे, अब धीरे धीरे गोत्र भी कम हो गए हैं और यहाँ तक कि अपने गोत्र में भी शादियाँ होनी शुरू हो गई है। तो ये बड़ा एक भयंकर दुष्परिणाम इसके निकल रहे हैं, क्योंकि सेम ब्लड में ये तो साइंस भी मान चुकी है कि इससे
स्थिर माइंड समाज नहीं बचेगा। यही चिंता है, मैं इसी चिंता को लेकर अगर इस विचारधारा पर ब्रेक नहीं लगाया गया तो आने वाले सालों में राष्ट्रवादिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, क्योंकि स्थिर माइंड के लोग पैदा ही नहीं होंगे। तो इस पर गंभीरता से समाज को सोचना चाहिए। एक बार राजनीतिक नेताओं से दूर हटकर लोग, हमने एक नारा दिया था कि राजनीतिक नेताओं को से नाता तोड़ो, गाय से नाता जोड़ो। आज हम ये एक नारा दे रहे हैं कि एक बार राजनीतिक नेताओं से नाता तोड़ो और समाज से नाता जोड़ो। ये पहले हम आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं पंचायतों से। पंचायत कोई राजनीतिक पार्टी की पिछलग्गू बनने के लिए नहीं बनाई गई है। पंचायत गांव का मुख्यमंत्री होता है सरपंच। 94 जो 1994 का पंचायत एक्ट है वो पूर्ण लागू नहीं किया गया है। पूर्ण लागू हो तो फिर पंचायत की पूरी पावर आ जाए। तो हमारा इस पे ये निवेदन है कि एक बार सबसे पहले ये पंचायत इस विचार को समझे, नहीं तो गांव के काम की पंचायत नहीं है। पंचायत को सबसे पहले इस पर काम करना होगा, करना चाहिए। जी धन्यवाद। और नाथ जी तो दो बात कर ले, हाँ, जो कि इस मुहिम के और इस विचारधारा के संस्थापक हैं। आदेश नाथ जी। आदेश भाई आदेश। तो जो है ये मुहिम आपने छेड़ी है, के विचारधारा और के कारण परेशानी आने लग रही है कि आपने वो कदम उठाना पड़ रहा है? भाई खूब कठिनाई हो रही है आपस में। बहन भाई का विश्वास रहा ना, बाप बेटी का रहा ना, गड़बड़ हो रहा है सब। एक गौतम के एक परिवार में बाजियाँ हैं, बहन भाई ने लेकिन तो गलत असर पड़ रहा है इससे। तो ये और नहीं होना चाहिए। शादी माँ बाप के बिना सलाह नहीं होनी चाहिए। माँ बाप की सलाह से शादी करवाऊँ बच्चा। तो अगर कर वो भाग्य भी है तो सरकार ने उनकी सहयोग करना नहीं चाहिए। तो कहना चाहिए भाई अपनी माँ बाप ने ले आओ, फिर बात बनेगी। तो जो है अपने जो पुराने संस्कार और संस्कृति थी वो वापस लाने की प्रयत्न है। हाँ बढ़िया है, पुरानी थी नहीं वो बढ़िया है, बढ़िया वही ले आओगे जब काम चलेगा। तो आज हमारा समाज मतलब जगह तो डिग चुका है बात यह। हाँ डिग रहा है, खूब डिग रहा है। नौजवान तो नशे के लत में हो रहे हैं कि मैं फोन फान से ये कर रहे हैं सारी गड़बड़। तो इससे समाज बिल्कुल खराब हो रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आदेश। आदेश आदेश आदेश। तो भाई जो है और फिलहाल आप ही जो है भाई इस समिति आप देखने ला रहे हैं तो बातचीत करी थी और एक नई मुहिम लेके चल रहे हैं। काफ़ी समय तक जो है इसके ऊपर प्रयास खाप पंचायतें कर चुकी हैं कि ये नियम कानून लाए जा और जो है भाई नए नियम बने। लिव इन और लव मैरिज के खिलाफ में खाप पंचायतें लगातार आप देखने ला यहाँ रही हैं और अब एक नई मुहिम जो है वो गांव रोड तो शुरुआत हुई भाई। तो उसका भी जो है गोरक्षक शक्तिपीठ जो रोड है मोड़ी सरवाल पर मंदिर है अपना गुरु गोरखनाथ जी का, और तुरंत नाथ जी तो अपन बात करी थी नाथ जी और इन्होंने अपना जो है आह्वान कर दिया है भाई और आदेश दे दिया है। आशीर्वाद जो है इस समिति के ऊपर नाथ जी का है। अब यह मुहिम कितनी लंबी चल रहा है और इसका कितना जल्दी आप इन रिजल्ट मिला है, क्या रिजल्ट मिला है, सारी चीज़ जल्दी आपका शामिल होंगी। तब तक के लिए इस विचारधारा ने आगे भेजियो जरूर भाई, ताकि लोग चर्चा कर सकें और इस बारे में विचार कर सकें। धन्यवाद।